ये जो निज़ाम है स्टेटस को का, जिसकी सारी जमातें हिस्सा है, दैट मेक्स इमरान खान सो स्पेशल, दैट मेक्स पीटीआई सो स्पेशल। आम आदमी समझता है कि उसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है। इस हुकूमत के पास तो पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है ये सारे इक़दाम करने। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी जो है वो इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है। अगले 48 घंटे बाद एक पॉलिटिक्स नई शुरू होनी है। फवाद चौधरी साहब, आप ये बताइए कि पीटीआई जो कि पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं और वो ये अपनी परेशानी का इजहार भी करते हैं पीटीआई के रहनुमा कि हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रहा। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसमें 26वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में मुशावरत का सिलसिला जारी रहा और चांसेस यही थे कि अगर वो मुशावरत जारी रखते हैं या इसमें साथ देते हैं तो पॉलिटिकल स्पेस मिल सकता है। अब सारी जमातें तो शामिल हो गई उसमें 26वीं आईनी तरमीम वाले मामले में पीटीआई के अलावा। तो आपको लगता है कि पीटीआई अब इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है पॉलिटिकली? नॉट रियली। पीटीआई की पॉलिटिक्स ही जो है वो मुख्तलिफ है बाकी जमातों से, और यही तो कामयाबी है इमरान खान की कि वो कहते हैं मैं तो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा हूँ, और ये जो निज़ाम है स्टेटस को का, जिसकी सारी जमातें हिस्सा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। तो इट्स वन वर्सेस रेस्ट दैट मेक्स इमरान खान सो स्पेशल, दैट मेक्स पीटीआई सो स्पेशल। और इसी से इमरान लोगों की उम्मीदें इमरान खान के साथ जुड़ी हुई हैं। अब इमरान खान अगर इनके साथ बैठ जाएँ या वो इनके साथ ऐसे ही जैसे आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्पेस लेने के लिए बातें करें, तो इमरान खान का जो एनिग्मा है, उनकी जो एक इस वक़्त सहर अंगेज़ पॉलिटिक्स है, और उनकी जो इस वक़्त शख्सियत है वो मुतासर होती है। तो इमरान खान ये नहीं करेंगे और राइटली नहीं करेंगे, और आई थिंक पीटीआई हैज़ श्रूडली अचीव्ड व्हाट दे वांटेड टू अचीव, कि उन्होंने एक तरफ वो ओरिजिनल ड्राफ्ट रिजेक्ट करवा लिया और दूसरी तरफ वो उन्होंने अपना पॉलिटिकल नैरेटिव भी बरकरार रखा। तो चौधरी साहब, आपने भी बयानिए की बात की थी, तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमने अब जो इन्फ्लेशन रेट है वो तारीख की निचली तरीन सतह तक पहुंच चुका है। आईएमएफ की डील इन्होंने क्रैक कर चुके हैं, इसके साथ साथ एससीओ कॉन्फ्रेंस ये कर चुके हैं, 26वीं आईनी तरमीम ये कर चुके हैं, और जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस अब अच्छी है कि बयानिए की शक्ल में हुकूमत परफॉर्म करके अपना इमेज जो है वो बेहतर करना चाह रही है और वो कर भी रही है? देखिए, ये तो एक मीडिया की कहानियाँ है ना। असल तो बात ये होगी कि जब आपके सामने जो आपके कैमरामैन खड़े हैं, क्या वो ये समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हुई है? क्या जो नीचे जब आप जाएँगे और आप टैक्सी लेंगे तो वो टैक्सी ड्राइवर आपको ये कहेगा, या आपका जो रोज़ाना जिनसे इंटरेक्शन हो रहा है, क्या वो आदमी ये समझता है? आंसर इज़ नो। आम आदमी समझता है कि उसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है, बिल देने मुश्किल हो गए हैं, किचन के अखराजात जो हैं वो ऐसे हो गए हैं कि लोगों का जो है वो सांस बंद होना शुरू हो गई है। सो ये जो मीडिया के ऊपर या एक जो गवर्नर स्टेट बैंक या वो आके जो चीज़ें बताते हैं, वो तो एक पॉलिटिकल रेटरिक और एक मीडिया की कंजम्पशन के लिए तो सही है, बट फैक्ट इज़ दैट लोग बहुत गैर मुतमईन हैं, और इसी वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा ही हो रहा है, उसमें कमी नहीं हो रही। और आप स्पेशली जबकि रेवेन्यू शॉर्टफॉल इतना ज़्यादा है, और नवंबर में आप देखेंगे कि हुकूमत को मैय्यज़ लेने पड़ेंगे रेवेन्यू शॉर्टफॉल को कम करने के लिए, यानी और टैक्स लगाने पड़ेंगे। अब और टैक्स लगाएंगे तो इस वक्त जो पाकिस्तान की सैलरीड क्लास है उसकी तो कमर टूट गई है, और वो और टैक्स देने की पोजीशन में कतई नहीं है। और इसी तरह से अगर अल्लाह ना करे कि इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करे, उसके नतीजे में तेल की कीमतें और इजाफा होगा, और ये एनर्जी की जो इस वक्त क्राइसिस है और जो सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्सेशन का क्राइसिस है, ये बहुत बड़े हैं, और उसके साथ आप अब दुकानदारों को भी टैक्स में लाना चाहते हैं। सो आई थिंक दिस इज इस हुकूमत के पास तो पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है ये सारे इक़दाम करने का। तो चौधरी साहब, अभी आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को आप कैसे देखते हैं? उनका क्या मुस्तकबिल है? और ख़ास तौर पर बानी चेयरमैन पीटीआई की आपने बात की कि पीटीआई तो बानी चेयरमैन पीटीआई ही हैं, तो उनका मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आता है? आने वाले दिनों में कुछ रिहाई नज़र आ रही है आपको उनकी? देखिए, बिल्कुल इमरान खान का तो मुस्तकबिल इसलिए है ना कि लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, और जिसके साथ लोग जुड़े होते हैं मुस्तकबिल तो उसी का होता है। पाकिस्तान के अवाम का इस वक्त अगर कोई लीडर है तो वो इमरान खान है, और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी जो है वो इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है। लिहाजा अगर पाकिस्तान को हमने स्टेबल करना है, और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ये सोचेंगे कि पाकिस्तान को हमने नॉर्मलाइज करना है और आगे लेके जाना है, तो उन्हें इमरान खान को स्पेस देनी पड़ेगी। और अभी भी आप देख रहे हैं कि हम भुगत रहे हैं इमरान खान को आइसोलेट करने का नतीजा, जिसके नतीजे में
पंजाब में रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उन्होंने अपनी जगह बनाई है। खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में अल्ट्रा नेशनलिस्ट बल्कि सेसिशनिस्ट जो हैं, अलहदगी पसंद जो हैं वो मजबूत हुए हैं। तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान को स्पेस दी जाए। लेकिन चौधरी साहब, आप जो पीटीआई की पॉलिटिक्स है वो एहतजाज पे बिलीव करती है, और हम देख रहे हैं जितने एहतजाज आपने किए हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप तो बहरहाल अभी उसका हिस्सा नहीं है उस तरह से, लेकिन ये बताइए कि जो एहतजाज की स्ट्रेटजी है, क्या उससे वो टारगेट्स उनके अचीव हो रहे हैं? क्या यही तरीकाकार है या उनको स्ट्रेटजी तब्दील करना होगी? देखिए, तहरीक इंसाफ की डिसीजन मेकिंग का हिस्सा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो मैं हूँ। जो इस वक्त मामला है वो ये है कि मेरे ख्याल में डिसीजन मेकिंग के अंदर काफ़ी लूप होल्स हैं। उनको ये बहरहाल सोचना पड़ेगा कि ये कैजुअल जो अप्रोच है कि एक दिन सुबह दे दो कॉल कि शाम को इकट्ठे हो जाएं, शाम को दे दें, रात को इकट्ठे हो जाएं, ये मुनासिब नहीं है। और इसको जो है वो चेंज करना पड़ेगा, और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर उन्हें ध्यान जो है वो देना पड़ेगा। अब जाहिर है कि इसके लिए एक बड़ी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। अब अगले 48 घंटे बाद एक पॉलिटिक्स नई शुरू होनी है। उस नई पॉलिटिक्स में पीटीआई को अपना जो जगह है वो लेने के लिए नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी।